बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अमेज़न प्रोफेशनल सेलर अकाउंट इन यूके फ्रॉम पाकिस्तान बाय यूजिंग कंपनी डिटेल। कि यूके के अंदर हम पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए और साथ कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए हम किस तरह प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, अमेज़न के ऊपर कितने अकाउंट्स हैं और किस तरह हम उनको क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कौन सी कंपनी की डिटेल चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आपको मैं वो लिंक उस वीडियो का इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, फर्दर आप उसको चेक कर लीजिए, फिर आप उसको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ सकेंगे। तो इधर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी आपने अमेज़न का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना होता है, चाहे आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने जब प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो फिर आपको रिकमेंडेशन यही है कि उसी मार्केट प्लेस या उसी कंट्री के अंदर आप एक कंपनी को क्रिएट करें और कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए फिर आप वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें। आप किसी और भी कंट्री की या किसी और भी मार्केट प्लेस की कंपनी को यूज़ करते हुए आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मगर रिकमेंडेशन यही है कि आप उसी कंट्री के अंदर या उसी मार्केट प्लेस के अंदर आप कंपनी को क्रिएट करें। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो मैं इधर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जब आपने अमेज़न का प्रोफेशनल अकाउंट यूके में आपने क्रिएट करना है, तो फिर आपको यूके में एलटीडी कंपनी को क्रिएट करना होता है। वो कंपनी किस तरह क्रिएट करते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो उस कंपनी के अंदर आपने जो भी डायरेक्टर यानी कि उस कंपनी की डिटेल आपने अगर पाकिस्तानी पर्सन की डिटेल को यूज़ करते हुए उस कंपनी को क्रिएट किया होगा, तो फिर वहाँ पर आप एक जो कंपनी का ओनर होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, उसकी वहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस देना होता है, उसका वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह देना होता है। तो फिर आप वहाँ पर अपना पाकिस्तान के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, फिर वो ही आप अपने उस एलटीडी कंपनी के अंदर जब आप उसको क्रिएट करेंगे वो ही एड्रेस वहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी कंपनी तो आपने यूके में क्रिएट करनी है, आपकी कंपनी की बेस यूके में ही है। यूके में आप वहाँ पर एक वर्चुअल या यूनिक एड्रेस को बाय करने के बाद आप उसी एड्रेस की बेस के ऊपर आप अपनी एलटीडी कंपनी को क्रिएट करेंगे, मगर उसके अंदर जो डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होगी, जो उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप अपने पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो यूके बेस्ड कंपनी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर आपने यूके में एलटीडी कंपनी को क्रिएट करना है, मगर उसके अंदर जो ओनर की डिटेल है, जो डायरेक्टर की डिटेल है, वो आपकी पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपका पाकिस्तान के एड्रेस ही होना चाहिए, जो कि उसके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा, जो उसके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, जो उसके पासपोर्ट के ऊपर होगी इन्फॉर्मेशन, वो ही आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो एक पॉइंट तो ये होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर करेक्टली तौर पर अपनी क्रिएट करेंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस और यूके एलटीडी जो एड्रेस है उसका। तो जब आपने अमेज़न के अंदर अकाउंट को क्रिएट करना, तो मेक श्योर करें कि आपने वहाँ पर आप वैलिड आईडी कार्ड, जो कि आपका इंग्लिश वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि आप वहाँ पर पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, पासपोर्ट वहाँ पर आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज़ करें। उसके बाद फिर आप कोई भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्योनियर अकाउंट या आप लोकल बैंक अकाउंट को क्रिएट कर लें। तो एक तो स्टेप ये हो गया। तो उसके बाद जब आपने वहाँ पर सेलर सेंटर को ओपन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पर आप बिज़नेस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, बिज़नेस लोकेशन के लिए आप वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो बिज़नेस एड्रेस होगा आप वही एड्रेस देंगे जो कि आपके यूके बेस्ड कंपनी का एड्रेस होगा, वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फिर बिज़नेस टाइप के अंदर आप प्राइवेटली ओन बिज़नेस को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपने जो बैंक स्टेटमेंट देनी है
आपका बिज़नेस एड्रेस तो आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, और फिर उसके बाद फिर जो दूसरा एड्रेस जो आपने अपने सेलर सेंटर के अंदर प्रोवाइड करना जो कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, तो आप वही प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी कंपनी के अंदर भी आपके डायरेक्टर का पाकिस्तान का एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, और अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर भी आपका पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। आपने जो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करनी है वो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, जो कि आपका ज़िप कोड इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर आपके डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, आपका रेजिडेंशियल पाकिस्तान एड्रेस वो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग टू स्पेलिंग हर चीज़ वहाँ पर सेम होनी चाहिए विद आपका ज़िप कोड। उसके बाद फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी सेम एड्रेस होना चाहिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है विद ज़िप कोड। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वही एड्रेस होना चाहिए जो आपने वहाँ पर कंपनी की अंदर आपने डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन दी है, और जो आपने सेलर सेंटर के अंदर रेजिडेंशियल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी है वही एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी आपकी होना चाहिए, और सेम टू सेम आपका विद आपका ज़िप कोड। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी वहाँ पर अप्लाई करता है, और हर चीज़ को वहाँ पर कंपेयर करता है आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो 4 जगह पर मैंने आपको बता दिया कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए विद आपका ज़िप कोड। एक तो आपके कंपनी के अंदर आपका डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी, और तीसरा आपके सेलर सेंटर के अंदर इन्फॉर्मेशन, और चौथा आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर। हर चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, फिर ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर वेरीफाई हो के आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हम गूगल क्रोम के अंदर जाकर किस तरह अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। तो गूगल पर आने के बाद फिर इधर हम लिखेंगे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल यूके, इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप मेक श्योर करें कि sellercenter.amazon.co.uk, amazon.co.uk यही लिंक है यूके की सेलर सेंटर के लिए। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप यूआरएल को लाजमी मेक श्योर करने के बाद ही फिर आप अकाउंट को क्रिएट करें। तो यहाँ पर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी। यहाँ पर फिर आप वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नीचे ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेंगे जिसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक पजल आपको देगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड करेगा, वो यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद फिर आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड करेंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी फिर आप अकाउंट क्रिएट करें। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होना चाहिए, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी तो मेक श्योर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। बिगिन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपकी बिज़नेस लोकेशन आपसे पूछेगा। तो बिज़नेस लोकेशन के अंदर आप अपने जो आपका यूनाइटेड किंगडम होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी यूके बेस्ड कंपनी को यूज़ करके वहाँ पर आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करें। तो बिज़नेस टाइप के अंदर फिर आप वहाँ पर प्राइवेटली ओन बिज़नेस इसको आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अपनी बिज़नेस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप प्राइवेटली ओन बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आप अपने जो बिज़नेस नेम होगा आपका, जो भी आपके एलटीडी का नेम होगा वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप आई कन्फर्म इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर
एग्री एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर फिर आपसे ये 5 स्टेप्स आप क्लियर करेंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर आप अपनी बिज़नेस नेम देंगे, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा। कंपनी का नेम देने के बाद फिर आप यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जो कि आपको कंपनीज हाउस की वेबसाइट पर इजीली आपको मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, जो भी आपका एलटीडी का बिजनेस एड्रेस होगा जो कि यूके बेस्ड होगा, वो या एड्रेस यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आप वहाँ पर जिस पर्सन की डिटेल को यूज़ करके वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। फिर आप वहाँ पर कंट्री ऑफ सिटीज़न में आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर भी आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करने के बाद फिर आप यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस के अंदर आप वो एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर होगा। तो वो एड्रेस वहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसको आप चेक करेंगे कि बेनिफिशियल ओनर, और उसके बाद आप लीगल रिप्रेजेंटेड, इसको भी आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप आई हैव एडिड ऑल बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इसको आप यस कर देंगे। और यहाँ पर आप आई कन्फर्म, इसको भी आप चेक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फिर आप बैंक होल्डर नेम उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने बैंक का नेम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने पियोनियर का बैंक अकाउंट क्रिएट किया है तो फिर यहाँ पर आप पियोनियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट होगा तो फिर आप वहाँ पर अदर के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद फिर उस बैंक का आपने वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो कंट्री के अंदर फिर आपका वो कंट्री आ जाएगा कि जिस भी कंट्री के अंदर आपने अपने बैंक को क्रिएट किया होगा। उसके बाद फिर आपका राउटिंग नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर रीटाइप बैंक अकाउंट नंबर आने के बाद यहाँ पर वेरीफाई बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वो आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन आपसे पेंडिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने अपेयर होगा, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन के अंदर आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अंदर आप उसका कार्ड नंबर देंगे और वहाँ पर एक्सपायरी डेट देंगे। उसके बाद फिर आपके कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद यहाँ पर आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके कार्ड के बैकएंड के ऊपर होगी। अगर आपके बिलिंग इन्फॉर्मेशन चेंज है तो फिर आप वहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन देगी जो कि आपके कार्ड के बैकएंड के ऊपर होगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे स्टोर और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। स्टोर नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस स्टोर नेम को आप वहाँ पर इजीली कुछ टाइम के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोर नेम आप वही प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आपको अवेलेबल वहाँ पर होगा। तो आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी स्टोर नेम वहाँ पर प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका यूपीसी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। इनिशियल स्टेज में आपके पास ये नहीं होता, और ये यूपीसी आखिर होता क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो एक बना दूंगा, और उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और उसको इनिशियल स्टेज में हमारे पास नहीं होता कि जब भी हमने अब एक प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करना होता तो उसके लिए हमारा यूपीसी कोड चाहिए, मगर इनिशियल स्टेज में जब आपने अकाउंट क्रिएट करना होता तो अब हमारे पास नहीं होता। तो इधर हम नो के ऊपर टिक कर देंगे। नो पर टिक करने के बाद फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्या डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन आपके पास है। तो इधर हम नो पर टिक कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये भी नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर ओनर, इनिशियली स्टेज में हम मैन्युफैक्चर ओनर नहीं होते हैं, तो ना हम ब्रांड ओनर होते हैं। तो इधर हम नो के ऊपर टिक कर देंगे। आप सम ऑफ देन के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। तो इधर फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस की वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा
कि आप वहाँ पर अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आप वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। तो नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप बैंक का जो लोगो है उसको आप इंक्लूड करेंगे, आप एड्रेस वहाँ पर होगा और एड्रेस के अंदर आपका जिप कोड भी इंक्लूड होगा जो कि साइन और स्टैम्प होनी चाहिए वो बैंक स्टेटमेंट। और वहाँ पर आप अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको एक पिन कोड भी सेंड करेगा। पिन कोड सेंड करने के बाद जब आपका वहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपके एड्रेस के ऊपर फिर वो पिन भेजेंगे और वो पिन आप वहाँ पर इस टैब को बंद करने के बाद फिर आप इजीली अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद जो को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पर आकर आप वो पिन कोड यहाँ पर पुट करेंगे। जो भी आपके एड्रेस के ऊपर वो सेंड करेंगे वो पिन कोड यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपको वहाँ पर कॉल वेरिफिकेशन के भी ऑप्शन आपको देंगे, तो वहाँ पर आप इंस्टेंट कॉल भी ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप स्केड्यूल टाइम भी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कॉल करिए। तो जब भी आपने वहाँ पर कॉल वेरिफिकेशन करवानी है तो मेक श्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने वहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे सेलर सेंटर के अंदर वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड में होने चाहिए जब भी आपने वहाँ पर अपने वेरिफिकेशन करवानी है कॉल के ज़रिए। तो वो आपसे यही करेंगे कि आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फेस के साथ आप मैच करके वहाँ पर हमें एक विजिबल करवाएं, तो फिर ही वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह हम अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट जो कि अपनी हम पाकिस्तानी डिटेल और यूके बेस्ड एलटीडी कंपनी को यूज़ करके वहाँ पर क्रिएट करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।